सतवास नगर परिषद में भाजपा का कब्जा, कांग्रेस को करना पड़ा हार का सामना। मंगलवार को सतवास में नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव सियासी ड्रामे के बीच संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद चुनाव में सुबह से दोपहर तक चली गहमा गहमी के बीच सतवास नगर की परिषद में एक बार फिर से भाजपा का कब्जा हो गया। दोपहर तक चले घटनाक्रम के बीच भाजपा के एक वोट को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार ने आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन निर्वाचन अधिकारियों के निर्णय अनुसार भाजपा उम्मीदवार को नगर परिषद अध्यक्ष घोषित किया गया। भाजपा से बलजीत सतनाम सिंह बग्गा ने 8 वोट लेकर 1 वोट से विजय जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार लाला पटेल को 7 वोट लेकर हार का सामना करना पड़ा। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पूर्व हुए पार्षद उपचुनाव में कांग्रेस नेता लाला पटेल को 100 वोट से भी अधिक मतों से जीत मिली थी। पटेल के पार्षद चुनाव जीतने के बाद सतवास की नगर परिषद में एक निर्दलीय कांग्रेस समर्थित सहित कुल 8 पार्षद हो गए थे। वहीं भाजपा के एक निर्दलीय भाजपा समर्थित सहित 7 पार्षद थे। कांग्रेस समर्थित अधिक पार्षद होने के बावजूद भी नगर परिषद के अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उधर मतदान केंद्र की कवरेज को लेकर पहुंचे प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी जैसे ही बैरिकेड्स के अंदर जाने लगे, तभी वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारी द्वारा उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। निर्वाचन आयोग की अंजलि गुप्ता द्वारा पुलिस कर्मियों से कहा गया कि मीडिया कर्मी को बैरिकेड्स के अंदर आने नहीं दिया जाए। इस बात से आक्रोशित मीडिया कर्मियों व पत्रकारों ने कन्नौद एसडीएम अभिषेक सिंह से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। घंटों इंतजार के बाद मीडिया के लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी गई। बड़े हर्ष का विषय है कि सतवास नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विजयी हुए हैं और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में कांग्रेस अपने आप को रहनुमा मान रही थी और वक्तव्य में इस बात का कह रही थी कि पार्षद उनका एक जो जीता था, उसके बाद उनका जो वक्तव्य आया था, निश्चित रूप से उनको ऐसा लग रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और क्षेत्र है। स्वर्गीय कैलाश जोशी जी की कर्मस्थली है और उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ने वाली ये कर्मस्थली निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के को विजय की और आगे अग्रसर ले गई। हमारे सभी पार्षदों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिषद के पार्षदों ने हमें जो सहयोग दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव का आगाज ये सेमीफाइनल के रूप में था और प्रचंड बहुमत से 2023 का विधानसभा चुनाव भी बागली विधानसभा में हम विजयी होंगे। सतवास नगर पंचायत में बलजीत सतनाम बग्गा विजयी हुई हैं और मुझे बताते हुए हर्ष के एक करोड़पति उम्मीदवार जिसने लाखों रुपए बांटकर अपनी बपोती समझा था कि मैं 12 वोट प्राप्त करूंगा, उसको चुनौती दिए और सतवास नगर परिषद के पार्षदों ने एक गरीब प्रत्याशी को, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को प्रचंड बहुमत से विजय दिलाया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा देती है, आज नगर परिषद के पार्षदों ने उसको सार्थक करके दिखलाया है और एक गरीब परिवार की हमारी बहन को नगर पंचायत का अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। के बारे में क्या कहना? मैं इस सतवास की विजयश्री के लिए सबसे पहले नींव के पत्थर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ के हैं, उस पूरी टीम के चरणों में नमन करते हुए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनकी ये मेहनत सफल हुई है। बरसों से जो मेहनत करते आ रहे हैं, वर्तमान में कुछ लोग यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी अपनी बपोती मानने लग गए थे, उनके लिए करारा जवाब है। ये सब कहते हैं कि हम हैं तो स्वयं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जिन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि हम सबके लिए सबसे सर्वोपरि हमारा संगठन है, भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं इस पूरी जीत का श्रेय सभी कार्यकर्ताओं की टीम को देते हुए सबको बधाई देता हूं और आने वाले विधानसभा लोकसभा के लिए भी सबको आह्वान करता हूं कि इसी एकजुटता के साथ हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। कांग्रेस के ज़्यादा पार्षद होने के बाद भी आपकी सरकार बनी परिषद। कांग्रेस कुछ भी कह दे, कांग्रेस तो यहाँ तक दावा कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, मजबूत संगठन है। यहाँ का एक एक कार्यकर्ता अपने आप को प्रत्याशी मानता है, इसलिए ये जीत का श्रेय हमने कार्यकर्ताओं को दिया है। आज ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत इस बात का द्योतक है कि यहाँ का कार्यकर्ता, जो लोग पहले यहाँ पर अभी जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके गए, वो ये कहते थे अपने भाषणों में
कि जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने थे तब इस क्षेत्र में उनका दौरा हुआ होगा और उस समय भारतीय जनता पार्टी को के कार्यकर्ताओं से कह दिया था कि भैया ये जो है बिजली लगाई अर्जुन सिंह जी ने लगाई है, तो उन कार्यकर्ताओं ने ये कह दिया था कि ये खंभे उखाड़ ले जाओ, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। आज भी कार्यकर्ता वही का वही है, नहीं बदला है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे नींव जो मजबूत पत्थर है, ये नींव मजबूत संगठन है और ये बढ़ता जाएगा, कभी कम नहीं होगा किसी के कहने पर। मथुरा का प्रतिष्ठित आरके ज्वेलर्स एक ऐसा नाम जहां मिलती है आपको शुद्धता की 100% गारंटी और मिलता है आभूषणों के खरा होने का विश्वास। साथ ही सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बने सैकड़ों डिजाइन के आभूषण जैसे लॉन्ग हार, माथा पट्टी, झूमर, बोलना, ब्राइडल सेट्स, रजवाड़ा सेट और भी बहुत कुछ। लगातार 35 सालों से आपकी सेवा में है तत्पर आरके ज्वेलर्स, छत्ता बाजार, होली गेट, मथुरा। इनका नंबर है 7669181040।